ना, मैं हूँ अकेला, ना लेना ना देना मगर रहना। ये भावना आ गया तो भजन हो गया। बस भावना प्रधान है, क्रिया प्रधान नहीं है। हाँ, क्रिया तब तक चलती रहती है, कब तक? जब तक हमारी वो भावना में निश्चल अवस्था नहीं आती है। जब भावना में ऐसी हमारी निश्चलता आ जाती है तो क्रिया छूट जाती है ना। तो ये वैराग क्यों नहीं आता है? अनासक्ति क्यों नहीं आता है? इसलिए आती नहीं, हमारे आसक्ति है। तो जब तक आसक्ति रहती है तब तक वो लाकड़ी जलता नहीं है, गीला जब तक रहता है। जब सूख जाएगा तब जलना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। हमारे भीतर जो विषय रूपी जो रस है ना, ये रस हमारे भीतर वैराग उत्पन्न हो नहीं पा रहा है। वैराग माने अनासक्ति। कोई अच्छा नहीं लगता है ना, खाना पीना, कोई भी जागतिक वस्तु, ये सब अनासक्ति आ नहीं पा रहा है। इसका कारण है हमारे अंदर विषय रूप रस जो है वो भरा हुआ है। ऑटोमेटिकली जब सूख जाएगा तो वैराग ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मेरे परमिशन के बिना वैराग वस्तु छोड़ना वैराग नहीं है, वस्तु त्याग करना वैराग नहीं है। वस्तु त्याग दिया, सब छोड़ छाड़ के वृंदावन आ गया ना, वो वैराग नहीं है। अनुराग तो तुम्हारे भीतर बैठा है। हमने ऐसा बहुत देखा है जो कि सब बेच बाच के सब छोड़ छाड़ के वृंदावन आ गया, घर भी मकान भी बना लिया, जगह भी ले लिया, रहना भी शुरू कर दिया। बस 1-8 साल धीरे धीरे सब मन हट रहा है, दूर यहाँ अच्छा नहीं है, अभी वैसे ही बाहरी जैसे व्यवहार, चलो हम लोग घर ही चले जाए। सब बेच बाच के फिर घर चले गए, बंगाल में जाकर के फिर रह रहे हैं। ऐसे भी देखा है हमने। हाँ, ये होता है ऐसा, आसक्ति है ना। तो कहते हैं वैराग वस्तु त्यागना वैराग नहीं है। एक जन बड़ा अच्छा संगति है। वैराग क्या है? बोलते हैं तुम सुबह उठ करके देखना, जो भी वस्तु पदार्थ है, तुम जान लो ये कोई भी पदार्थ ये तुम्हारा नहीं है। तुमसे इसका कोई संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। अगर तुम कायम वचन से तुमने ये जान लिया तो मान लो तुम्हारा वैराग हो गया। आप वस्तु रहे या ना रहे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तुमने जब जान लिया ये जो दृश्यमान जागतिक वस्तु है, ये इससे हमारा कोई लेना ना देना मगर रहना, बस तुम ठोस वैरागी हो जाओगे। तो तुमको वैरागी कहलाओगे। तुम वैरागी नंगा होके जंगल जाने से वैरागी नहीं होता है। घर में रह करके भी तुम एक अच्छा ठोस वैरागी हो सकते हो। अनासक्ति ये अनासक्ति बस कोई भी वस्तु हमारा, ये शरीर तक हमारा नहीं। शरीर के प्रति भी मोह छोड़ो, ममता छोड़ो। शरीर भी बड़ा खतरनाक मोह है शरीर। तो भगवान कहते हैं समोहं सर्वभूतेषु न मे दृश्य अस्ति न प्रिय। मैं सब में समान हूं, मेरा कोई दृश्य नहीं, मेरा कोई प्रिय नहीं। यह है बहिर्मुख जीवात्मा के लिए भगवान के ये शब्द, जो भगवान से कोई संबंध नहीं, जानते नहीं, मानते नहीं, चिंता नहीं करते, ना आग्रह है, ना इच्छा है, ना रुचि है, ना विश्वास है। भौतिक पदार्थ में समस्त शांति, सुख शांति और शरीर मैं हूं, ऐसे भावना लेकर के संसार चक्र में घूम रहा है। इसको कहते हैं बहिर्मुख जीवात्मा। ऐसे बहिर्मुख जीवात्मा के लिए भगवान कहते हैं समोहं सर्वभूतेषु न मे दृश्य अस्ति न प्रिय। मैं सब में समान हूं, मेरा कोई दृश्य नहीं, मेरा कोई प्रिय नहीं। और एक जीवात्मा है, वो है उन्मुख जीवात्मा। उन्मुख जीवात्मा कौन है? जो जान गए हैं भाई, गुरु उपदेश से, महत उपदेश से, शास्त्र उपदेश से, संत वाणी सुन करके उनके मन में चेतन हो गया ये भाई शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं। तो मैं कौन हूँ? मैं राधा रानी को हूँ, राधा रानी मेरी है। या अपने इष्ट जो अब तुम भजन करते हो, भगवान अनंत है, नाम रूप अनंत सब है, जो भी स्वरूप तुम उपासना करते हो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ऐसे जान करके संसार में रहते हैं। प्रभु जो करा रहे हैं, वो मालिक वो है, हम तो दास हैं।
दास बन के समस्त कर्म करते हैं, कर्ता बन के नहीं। वो जानते हैं प्रभु करा रहे हैं, अनासक्त होकर फलाकांक्षा रहित होकर के कर्म करते हैं, तो ये कर्म उसका बंधन का कारण नहीं होता है, ये कर्म उसका मुक्ति का कारण हो जाता है। जब कर्ता बन जाता है तो बंधन दशा प्राप्त होकर संसार चक्र में जाता है। बस एक कर्तृत्वपन को हटाना है, कर्म हटाना नहीं है, कर्म ही रहेगा, सिर्फ कर्तृत्वपन को हटाना है। यहाँ प्रभु का कर्ता बना दो, तुम अकर्ता बन जाओ, दास बन जाओ। जो हो रहा ठीक है, नहीं हो रहा ठीक है, हुआ ठीक है, नहीं हुआ ठीक है, जो होगा ठीक है, जो नहीं होगा ठीक है, हमसे लेना ना देना, मगन रहना। कर्म कर रहे हैं, प्रभु की इच्छा से कर्म करा रहे हैं। ऐसे अकर्ता बन के कर्म करोगे तो वो कर्म तुम्हारा बंधन का कारण नहीं होगा। कैसे ना, पद्म पत्र मिबम वसा, जैसे कमल पत्र में जैसे पानी संस्पृष्ट नहीं होता, ऐसे तुम संसार में रहोगे।